कहानी शुरू होती है मौत की देवी हेला और उसके भाई थॉर और लोकी से। अवेंजर्स की सिविल वॉर के दौरान लोग हैरान थे कि थॉर और हल्क कहाँ थे। कुछ लोग कहते थे कि उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर वो होते तो बाकी हीरोज काम ही न कर पाते। असल में हल्क को लगता था कि जमीन वाले उसे पसंद नहीं करते और ब्रूस बैनर भी सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर आता था। इसलिए हल्क ने फैसला किया कि वो अर्थ छोड़कर चला जाए। दूसरी तरफ थॉर एसगार्ड के मसाइल में बिजी था। थॉर का सामना होता है आग के जायंट सर्टर से। सर्टर बताता है कि रैग्नारॉक आने वाला है, यानी एसगार्ड का एंड। थॉर के वालिद ओडिन ने पहले ही सर्टर को हरा गया था और उसकी इटर्नल फ्लेम छीन ली थी। थॉर ये सब सुनकर डिसाइड करता है कि वो रैग्नारॉक को रोकेगा। थॉर अपनी ताकत यूज करता है और जबरदस्त फाइट करता है। वो अपना हैमर घुमाता है और हर तरफ दुश्मनों को हरा देता है। उसका फाइटिंग स्टाइल इतना पावरफुल होता है कि हैमर खुद ही हर टारगेट को हिट करता है। थॉर सर्टर का क्राउन लेकर बाइफ्रॉस्ट के जरिए एसगार्ड वापस आता है, लेकिन वहां सब कुछ बदला हुआ होता है। हाइमडाल गायब होता है और उसकी जगह कोई और गार्ड होता है। अचानक एक फायर ड्रैगन अटैक करता है। थॉर उसे रोकता है और हैमर से उसे कंट्रोल करता है। फिर वो बाइफ्रॉस्ट के जरिए सेफ वापस एसगार्ड आ जाता है। एसगार्ड वापस आकर थॉर देखता है कि सब अजीब है। लोकी का स्टैचू लगा होता है और ओडिन का बिहेवियर भी स्ट्रेंज होता है। थॉर फौरन समझ जाता है कि ये असली ओडिन नहीं है, बल्कि लोकी डिस्गाइज में है। थॉर लोकी को फोर्स करता है सच बताने के लिए। लोकी बताता है कि उसने ओडिन को अर्थ पर एक ओल्ड एज होम में भेज दिया है। जब दोनों अर्थ पर उस जगह जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, सब तबाह हो चुका होता है। थॉर गुस्सा होता है और लोकी को डांटता है, लेकिन लोकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक लोकी के नीचे से एक पोर्टल खुलता है और वो गायब हो जाता है। थॉर को एक एड्रेस मिलता है और वो उस एड्रेस के जरिए एक डॉक्टर को ढूंढता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूछा कि वो दोनों जमीन पर क्यों आए हैं। पता चला कि लोकी पहले ही उनके वर्ल्ड में एक ब्लैकलिस्टेड शख्स बन चुका था। थॉर ने बताया कि वो अपने गुमशुदा वालिद ओडिन को ढूंढने आए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने आसानी से एक पोर्टल खोला और ओडिन का लोकेशन बता दिया। फिर उसने हाथ हिलाया और लोकी अचानक आसमान से गिर गया। सूट पहने लोकी बहुत गुस्से में था। लोकी ने फौरन वेपन निकाला और डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करने लगा, लेकिन स्ट्रेंज ने एक इशारे से दोनों को टेलीपोर्ट करके सीधा ओडिन के पास पहुंचा दिया। ओडिन पहले से सब कुछ जानता था। उसने बताया कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है और रैग्नारॉक यानी आखिरत का वक्त करीब है। उसने अपनी बड़ी बेटी हेला के बारे में बताया, जो मौत की देवी है। ओडिन ने उसे पहले कैद किया था, लेकिन अब उसकी मौत के बाद हेला आज़ाद हो जाएगी। जैसे ही ओडिन ने बात खत्म की, उसने आंखें बंद कर लीं और इंतकाल कर गया। थॉर बहुत उदास हो गया। अचानक आसमान में रोशनी चमकी और उस रोशनी से सिस्टर हेला जाहिर हुई। थॉर ने फौरन अपना हैमर फेंका, लेकिन हेला ने उसे एक हाथ से रोक लिया और टुकड़ायों में तोड़ दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। लोकी डरकर भागने लगा, लेकिन हेला ने उसे पकड़ लिया और जोर से दूर फेंक दिया। फिर थॉर को भी पकड़कर स्पेस में फेंक दिया। थॉर होश में आया तो खुद को एक अजीब प्लैनेट सकार पर पाया, जहां उसे पकड़कर एक हुक्मरान ग्रैंड मास्टर के पास ले जाया गया। वहां लोगों को ग्लैडिएटर फाइट्स में लड़वाया जाता था। ग्रैंड मास्टर ने थॉर से कहा कि अगर वो चैंपियन को हरा दे तो उसे आज़ादी मिल सकती है। थॉर ने भीड़ में लोकी को देखा, जो वहां मजे में था। थॉर ने उससे मदद मांगी, लेकिन लोकी ने पहचानने से इनकार कर दिया। थॉर को जेल में डाल दिया गया। फाइट से पहले थॉर को एक वेपन चूज करने का मौका दिया गया। वहां उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसके पास वैल्करी का निशान था। वो असल में एसगार्ड की वॉरियर थी, जो हेला के खिलाफ जंग में बच गई थी। उसके बाद वो शराब पीने लगी और अपनी पुरानी यादों से भागती रही। थॉर को जबरदस्ती तैयार किया गया और उसे अरीना फाइट के लिए भेजा गया। अरीना में जबरदस्त माहौल था। थॉर अपने नए हेयर स्टाइल के साथ एंट्री लेता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने कोई और नहीं बल्कि हल्क होता है। ये थॉर की पहली फाइट थी हल्क के साथ इस अरीना में। थॉर हल्क को देखकर बहुत खुश हो जाता है और समझता है कि अब वो जीत गया, लेकिन लोकी साइड पर खड़ा घबरा जाता है क्योंकि हल्क ने पहले उसे बहुत बुरी तरह मारा था। थॉर हल्क से कहता है ये मेरा दोस्त है और सोचता है कि फाइट रुक जाएगी, मगर हल्क बिना कुछ सोचे सीधा थॉर पर हमला कर देता है। थॉर का दोस्त उसे जोर से मारना शुरू कर देता है। थॉर बचने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क उसे पकड़कर इधर उधर फेंक देता है। थॉर भी अपनी वेपन निकालता है और फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में हल्क थॉर को ओवरपावर कर देता है। थॉर का वेपन टूट जाता है और हल्क उसे जोर से ग्राउंड पर फेंक देता है। थॉर उठता है और दोबारा फाइट करता है। इस दफा वो ज्यादा सीरियस होता है और हल्क पर स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। थॉर की ताकत देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, हत्ता कि ग्रैंड मास्टर भी। थॉर हल्क के करीब जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क फिर से गुस्से में आ जाता है और थॉर को पकड़कर फिर से जोर जोर से फेंकता है। लोकी ये सब देखकर खुश होता है,
थॉर समझ जाता है कि अब सीरियस होना पड़ेगा। वो फुल पावर से फाइट करता है और हल्क को जोर का हिट देता है। थॉर इतना पावरफुल अटैक करता है कि हल्क को भी डैमेज होता है। वो उसे लगभग नॉकआउट कर देता है। जब थॉर फाइनल हिट देने वाला होता है, हल्क अचानक उसका अटैक रोक लेता है और उसे दोबारा मारना शुरू कर देता है। हल्क के स्ट्रॉन्ग हिट से थॉर को अपने वालिद ओडिन याद आते हैं। ये मोमेंट थॉर के अंदर पावर जगाता है। थॉर बिना हैमर के भी अपनी असली लाइटनिंग पावर यूज करता है और हल्क को जोर से हिट करता है। अब दोनों बराबर के फाइटर्स बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर फुल पावर से हमला करते हैं। ऑडियंस पागल हो जाती है और थॉर का नाम चिल्लाने लगती है। फाइट अपने पीक पर होती है। ग्रैंड मास्टर टेंशन में आ जाता है जब देखता है कि उसका चैंपियन हल्क मुश्किल में है। वो फौरन एक बटन दबाता है और इलेक्ट्रिक शॉक से थोर को गिरा देता है। इस तरह हल्क फाइट जीत जाता है। दूसरी तरफ हेला रेनबो ब्रिज के जरिए एसगार्ड पहुंच जाती है। जैसे ओडिन ने कहा था, अब उसकी पावर बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। हेला आते ही गार्ड्स को फौरन मार देती है। एक गार्ड डरकर उसके सामने झुक जाता है तो हेला उसे अपनी तरफ कर लेती है। फिर वो एसगार्ड के लोगों को बताती है कि ओडिन मर चुका है और अब वो ही असली रानी है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इस पर हेला गुस्से में आकर सब सोल्जर्स को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। कुछ ही देर में पूरा बैटलफील्ड लाशों से भर जाता है। सब उसकी पावर से डर जाते हैं। गार्ड उसे ओडिन के ट्रेजर रूम में ले जाता है। वहाँ बहुत सी पावरफुल चीजें होती हैं, लेकिन हेला उन सबको बेकार समझती है। फिर वो इटर्नल फ्लेम उठाती है और अंडरग्राउंड जाती है, जहाँ उसकी पुरानी आर्मी दफन होती है। हेला उस फ्लेम से अपनी पूरी आर्मी को जिंदा कर देती है और अपना जाइंट वुल्फ फेनरिस भी रिवाइव करती है। इधर थॉर होश में आता है और देखता है कि वो हल्क के रूम में है। हल्क उसे अपनी तरह ट्रीट करता है जैसे दोस्त हो। थॉर हल्क से पूछता है कि वो यहाँ कैसे रह रहा है। हल्क बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। थॉर हल्क को कहता है कि उसके साथ एसगार्ड चलो और हेला को रोके, लेकिन हल्क मना कर देता है। उसे सकार की लाइफ पसंद है। थॉर समझ जाता है कि हल्क नहीं मानेगा तो वो खुद एस्केप का प्लान बनाता है। थॉर हाइमडाल को ढूंढता है और उससे एसगार्ड की सिचुएशन के बारे में पूछता है। हाइमडाल बताता है कि हेला ने एसगार्ड पर कब्जा कर लिया है और उसकी पावर बढ़ती जा रही है। वो कहता है कि अगर थॉर ने कुछ ना किया तो हेला पूरी यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकती है। थॉर को पता चलता है कि सकार से निकलने के लिए एक स्पेशल स्पेस शिप चाहिए। इसी दौरान वैल्करी आती है। थॉर चालाकी से उसका कंट्रोल डिवाइस चुरा लेता है और अपनी फ्रीडम हासिल कर लेता है। थॉर जल्दी से स्पेसशिप लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम समझना मुश्किल होता है और वो क्रैश होने के करीब होता है। जब वो फाइनली एस्केप करने लगता है, हल्क भी वहां आ जाता है और प्लेन को तोड़ने लगता है। थॉर हल्दी से एक वीडियो चला देता है जो हल्क को ब्रूस बैनर की याद दिलाता है। इससे हल्क वापस बैनर में चेंज हो जाता है। पता चलता है कि उसकी याद अवेंजर्स 2 के टाइम पर ही रुकी हुई थी। अचानक अलार्म बजता है। ग्रैंड मास्टर को पता चल जाता है कि हल्क गायब हो गया है। अब थॉर और उसके दोस्त पूरे सकार में वांटेड हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर ऑर्डर देता है कि लोकी और वैल्करी थॉर को पकड़कर वापस लेकर आएं। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लोकी शक करता है कि वैल्करी ने ही थॉर को भगाया है। जब लोकी हारने लगता है, वो अपनी ट्रिक यूज करता है और वैल्करी को उसका पास्ट याद दिलाता है। अपनी पुरानी यादें देखकर वैल्करी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। फिर वो थॉर के पास जाती है और उसका साथ देने का फैसला करती है। अब ये टीम मिलकर एसगार्ड वापस जाने का प्लान बनाती है। अपनी टीम का नाम मजाक में रिवेंजर्स रखते हैं। जल्दी निकलने के लिए उन्हें एक पावरफुल स्पेसशिप चाहिए होती है। लोकी बताता है कि ग्रैंड मास्टर के पास बेस्ट शिप्स हैं। प्लान बनता है कि सब अलग अलग काम करेंगे। वैल्करी प्रिजनर्स को आजाद करेगी, थॉर और लोकी शिप चुराएंगे। थॉर और लोकी मिलकर गार्ड्स को हराते हैं, लेकिन लोकी फिर से धोखा देने की कोशिश करता है। थॉर पहले से रेडी होता है और लोकी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोक देता है। दूसरी तरफ हेला लोगों को डराकर उनसे रेफ्यूजीज का लोकेशन पूछ रही होती है। जब वो पहुंचती है तो पता चलता है कि हाइमडैल लोगों को रेनबो ब्रिज की तरफ ले गया है। थॉर एसगार्ड वापस पहुंचता है और हेला का सामना करता है। हेला बहुत पावरफुल होती है और थॉर को आसानी से ओवरपावर कर देती है। फाइट के दौरान थॉर अपनी एक आंख भी खो देता है, बिल्कुल ओडिन की तरह। रेनबो ब्रिज पर सिचुएशन सीरियस होती है। हेला के मॉन्स्टर्स आगे से अटैक कर रहे होते हैं और उसके सोल्जर्स पीछे से। हाइमडैल लोगों को बचाने के लिए आगे आता है। इसी वक्त हल्क भी आ जाता है और मॉन्स्टर्स से फाइट शुरू कर देता है। हल्क एक जायंट वुल्फ फेनरिस से लड़ता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। अचानक एक बड़ा स्पेसशिप आता है। लोकी लोगों को बचाने के लिए वापस आ जाता है। सब मिलकर लोगों को शिप पर चढ़ाते हैं और उन्हें बचाते हैं। थॉर फिर से हेला का सामना करता है। इस दफा उसे अपनी असली पावर का एहसास होता है। थॉर के अंदर लाइटनिंग पावर फुल्ली एक्टिवेट हो जाती है। बिना हैमर के भी वो बहुत पावरफुल हो जाता है। थॉर हेला को स्ट्रॉन्ग अटैक्स देता है, लेकिन हेला फिर भी बहुत पावरफुल रहती है। वैल्करी भी फाइट ज्वाइन करती है और दोनों मिलकर हेला से लड़ते हैं। दूसरी तरफ हल्क और जायंट वुल्फ की फाइट इंटेंस होती है। हल्क उसे उठाकर नीचे गिरा देता है। थॉर समझ जाता है कि हेला को हराना मुश्किल है जब तक एसगार्ड जिंदा है, क्योंकि उसकी पावर एसगार्ड से जुड़ी है। इसलिए थॉर एक रिस्की प्लान बनाता है। रैग्नारॉक को एक्टिवेट करना होगा, यानी एसगार्ड का डिस्ट्रक्शन।
थॉर लोकी को कहता है कि सूरतुर का क्राउन लाकर इटर्नल फ्लेम में डाले। लोकी ये काम कर देता है और सूरतुर रिवाइव हो जाता है। सूरतुर जायंट फॉर्म में आता है और एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। हल्क उससे लड़ना चाहता है लेकिन थॉर उसे रोकता है क्योंकि ये प्लान का हिस्सा होता है। हल्क जोर से जमीन पर गिरता है। जब वो दोबारा सूरतुर पर हमला करने की कोशिश करता है तो सूरतुर उसे तुरंत रोक लेता है। सीधा साधा हल्क समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ लड़ना चाहता है। थॉर उसे समझाता है कि ये लड़ना जरूरी नहीं है। वैल्किरी भी हल्क को कहती है कि अब वहां से निकलना होगा। फिर हल्क, थॉर और वैल्किरी सब स्पेसशिप में बैठकर निकल जाते हैं। पीछे एसगार्ड तबाह होने लगता है। हेला सूरतुर का मुकाबला करती है लेकिन उसकी ताकत कम पड़ जाती है। आखिरकार सूरतुर पूरे एसगार्ड को बर्बाद कर देता है। सब लोग अपना घर तबाह होता देखकर उदास हो जाते हैं, लेकिन ये हेला के कब्जे में रहने से बेहतर होता है। आखिर में थॉर को लोकी भी लीडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। सब लोग थॉर को अपना किंग मान लेते हैं। वो फैसला करते हैं कि अब अर्थ पर जाकर नया एसगार्ड बनाएंगे, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक बहुत बड़ा स्पेसशिप से होता है। ये हिंट होता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्टार्ट का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और एक कॉमेंट करें।